कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत। कई दिनों से खान सर को बहुत ही ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खान सर कितना रिस्पेक्टेड टीचर है। वो सभी को कितने अच्छे तरह से और कितने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि दोस्तों, मैं एक यूट्यूब चैनल मेरा खुद का भी है और इस चैनल पे होते हुए भी मैं उनका क्लासेस ज्वाइन किया हुआ हूँ। और हाँ दोस्तों, उनके ऐप के थ्रू से मैं स्टडी करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आखिर कौन वो लोग हैं जो उन्हें इतना बदनाम कर रहे हैं, है ना। तो जो खान सर के साथ है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। और देखिए, एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी उनको फिर से यूट्यूब पे लाए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आप लोग बोलिएगा तभी यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को भी ख़राब लग रहा है। सर जैसे फिर से आ जाए यूट्यूब में, वही सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हम उनके वीडियोस देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं और स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरह से समझाते हैं कि क्या बोले, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसलिए थंबनेल पे लिख ही रखा, प्लीज़ बैक एंड डोंट गिव अप। चाहे कोई कुछ भी बोले, हम स्टूडेंट्स आपके साथ हैं सर। तो भारत माता की जय से जो वीडियो स्टार्ट करते हैं वो देश के लिए कितना अहम रोल निभा सकते हैं। आखिर आपको बहुत ही कम टीचर ऐसा देखने को मिलेंगे जो देश के लिए, मतलब गरीब बच्चों के लिए स्पेशली, जो इतना ऑफरिटी करते हैं। मुझे नहीं लगा था कि कोई टीचर्स इतने कम पैसों में जो है स्टूडेंट्स को इतना मदद करेगी। और मैंने भी ये सोच लिया था, देखिए मैं भी एक गरीब घर से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कहीं कोचिंग ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन खान सर के माध्यम से मेरे पास ओनली, मतलब इतने पैसे भी इनकम नहीं होता था। 200 रुपया में खान सर ने अपना क्लास ऑफ़र किया और मैंने उसका क्लास ज्वाइन करके रखा हुआ हूँ। लेकिन कुछ दिन से सर वीडियो नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टेंशन में है। एक्चुअली उनको इतना कंट्रोवर्सी में लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है, आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप क्या हो। तो सबसे पहले वो क्लिप ही आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं जज करता हूँ कि वो कौन है। रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए। देखिए, फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैसल खान, मन्नान खान। कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए? तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से कि हमको फोन लगाए। उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज़ है ये, यहाँ पे इतना आराम से कैसे हमें बताएंगे? हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। अब यार कुछ लोग जो है उनके नाम के पीछे परेशान है कि आखिर उनका नाम क्या है, जान ले तो अच्छा रहेगा। तो भाई कोई अपने नाम खुद ही बताता है, फोर्स करने से कोई नहीं बताएगा, है ना। अगर आप मुझे कहो कि आपको आज अंडा खाना है, अरे भाई मेरा मन ही नहीं है अंडा खाना, तो आप ज़बरदस्ती मुझे खिलाओगे, है ना। तो प्यार से अगर मांगोगे तो, मतलब क्या बोलते हैं, कहावत है कि प्यार से मांगोगे तो दिलो जान दे देंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खान सर को वही दबाव बनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। तो स्टूडेंट्स को ये जरूर जानना चाहिए कि अगर आप पेपर दे रहे हो एग्ज़ाम, तो व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ खान सर नहीं आएगा। ये आएगा कि आपका बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर भूगोल में, इतिहास में, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सर इतने अच्छे तरह से ढंग से बताते हैं, उनका इतना नॉलेज जो हमें शेयर करते हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि उनका नाम। बस हमें वही जानना है जितना ज़रूरत है, ना कि वो कि उनका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो हमें अपने, जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अपने बस अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है और अपने पेपर के ऊपर फोकस करना है, ना कि इस प्रकार के कंट्रोवर्सी पे। इसलिए मैं नहीं मानता कि उनका नाम जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सलमान खान, आमिर खान जी
ये सब जो है अपने नाम से फेमस नहीं है, अपने कर्म से फेमस है। इसी प्रकार खान सर तो खुद है ही है, लेकिन वो अपने कर्म से फेमस है कि कितने अच्छे टीचर्स है, कितने अच्छे पढ़ाते हैं। बस वही हम लोग के लिए मतलब रखता है, ना कि उनका नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो हमें क्या देता है वही फर्क पड़ता है। देखिए, यहाँ से हम मुसलमान दिखते हैं, यहाँ से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान सर दिखते हैं, इसमें अमित सिंह दिखते हैं। तो भैया देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार में लड़कियां आती हैं, राखी बनती है, सबसे ज़्यादा राखी हम ही को बांधा जाता है। सरस्वती पूजा वगैरह में आते हैं लोग, वैसे ईद में आइए, मुहर्रम में हम सब करते हैं। आप कौन सा देखे इस पे? अब एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि आप कुरान बताइए, तो भैया कुरान की शुरुआत कहाँ से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बताइए क्या बात है कि आपको कोई प्रूफ देता है आके कुरान पढ़े। अब क्या अलिफ लाम मीम पढ़े? नहीं भैया, हमको 30 पारा नहीं याद है, हमको खूब से खूब 30-40 तो सूरो याद है। हाफिज जी थोड़ी है जो हमको पूरा याद रह गया, आपको भी नहीं याद हो गया। अब मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आप ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के जाया कीजिए, तो इसमें दिन अच्छा रहता है, मतलब कोई गलत चीजें नहीं आती। जो हमारे हिंदू दोस्त हैं वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनाम मृत्योर्मोक्ष मातृताम। वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिन हो जाता, हम वो भी पढ़ देते हैं। कोई कहेगा गायत्री मंत्र पढ़ने के, वो भी पढ़ देते हैं। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। गीता की वो बात याद है, बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। हर इंसान को एक समान भाव में रहना चाहिए, जीत हो या हार हो, जैसा भी हो, एक हिंदुस्तानी की तरह हम रहते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि सर हिंदू है हिंदू है हिंदू है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि यार हिंदू हो या मुसलमान, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सर हमें क्या दे रहे हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सर हमें शिक्षा दे रहे हैं और हम कोई स्टूडेंट्स है, बस हम यही चाहते हैं कि वो हमें इस प्रकार का आशीर्वाद और शिक्षा देते रहे, हम उसके चरणों पे रहे। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस प्रकार का विचारधारा हम लोगों के मन पे कभी ना आए। जिस प्रकार की जो विचारधारा लोगों के मन पे आ रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, वो लोग क्या सोच के ये बोल रहे हैं कि वो क्या है। उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का रिलेशन होना चाहिए या फिर एक टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन होना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोग ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि एक टीचर के साथ कैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का या फिर हमारे मनोभावना का, जो हमें अच्छे से ज्ञान देते हैं, हमें अच्छे सद्भाव देते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। देंगे। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है। सब हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम दिया। हमने तहरीक लब्बैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया। उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहाँ पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीक लब्बैक पार्टी वाला यहाँ पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे, अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा घास काटेगा। अब उन दोनों बच्चों को सर अच्छे बने, इसीलिए उनको थोड़ा सा बता रहे हैं कि अच्छे तालीम दे, अच्छे बने, अब्दुल कलाम जैसा बने, ना कि ये नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम पे विवाद कर रहे हैं, है ना। अब सर पढ़ाते समय हम लोग को भी कभी कभी बोल देते हैं, में जब हम लोग लाइव क्लास करते हैं तो बोलता अरे चोट्टा पढ़ लो, तो अब चोट्टा बोलते हैं तो क्या सर से गुस्सा आ जाऊँ। अब कुछ लड़का ये सोच लेंगे तो फिर कैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन बना रहेगा कि सर मेरा पिताजी कभी हमको चोट्टा नहीं बोला, आप हमें चोट्टा बोलिएगा। तो हर इस प्रकार का विचारधारा अगर हम रखेंगे तो हम तो उससे पढ़ ही नहीं पाएंगे, एक टीचर से पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक टीचर मारेगा तो कहेंगे बाप मेरा कभी नहीं मारा, टीचर मार रहा है। कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे मेरा बाप कभी नहीं बोला, टीचर बोलेंगे। तो ऐसा विचारधारा रखेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमको वह अपने पॉजिटिव वे से चलना है कि एक टीचर को उतना हक दिया जाना चाहिए कि वो किसी को लड़के को सुधारने के लिए वो उनको थोड़ा सा गिराए, तब जाके वो खड़ा हो पाएगा। तो बस यही मोटिव से सर बोले होंगे, लेकिन आप लोग उसे गलत वे से ले रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं पंचर साटता। देखो भैया यहाँ ध्यान से समझो, ये किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे इस तरह से करके बनाया है। ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता है, इमोजीन लगा दिया है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC
SC/ST आयोग, OBC आयोग को पढ़ा रहे थे, उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी। पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं, समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते हैं। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज़्यादातर गल्फ कंट्री, विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं, ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पे, मीट वगैरह पे रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आओ मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो, हाँ पंचर साटता। ऐसे कभी हो सकता है? उनसे कहिए ना कि इनसे पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमेटी के बारे में बताया। ये पिछवा लिखा है तब वो समझ जो भैया पॉलिटी का क्लास चल रहा है, और ये क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें ये क्लास चला होगा। यहाँ पर एक और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए, इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा, मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ करा कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे। सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज़ है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है, उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा? आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि गलत जानकारी। नहीं भैया, वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था। यहाँ पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके हम। इस जहाज वाले के लिए बड़ी फेमस कर रहा है सबकी, सुरेश ने जहाज उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया। कहानी पूरा समझिए। ये टॉपिक आया था जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे। नेपाल को बताया कि हिमालय वाला जगह है, यहाँ लुकला एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है वो सेफ है। इसी में हम प्लेन हाईजैक के बारे में बताया कि यहाँ से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC-814, ये IC-814 1999 में हाईजैक कर लिया गया था, और इसे हाईजैक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया। फ्यूल भर के, इसमें फ्यूल नहीं मिला वहां से, तो फिर लाहौर ले गया गया, वहां से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया, और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाया गया। रिपन कतियाल जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी के नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने। हम वही बता रहे थे जिसमें सबसे फेमस नाम मौलाना मसूद अजहर था। आप बताओ भैया, ये कहानी तो तूने बताई नहीं। ऐसे थोड़ी हो गए, खान सर आए हैं, कैमरा चालू कर, बोलो जहाज उड़ा दिया। भैया इनका नाम हम क्या रख दें? हमने एज इनको सबका टेररिस्टों का नाम नहीं याद था, तो हम क्या नाम रख दें इनका नाम रख देते न्यूटन, आइंस्टीन, माइकल फैराडे, यही नाम रख देंगे। भैया इन्हीं लोगों ने ना हाईजैक किया। आप गूगल करके बताना कि जहाज को किसने हाईजैक किया था, जो हमने इस फोटो में बता रहे थे। आप बस वही बात बताएंगे। स्मॉग होना चाहिए। जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे, उतारने के बाद अपनों बेहोश हो जाए, हाईजैक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जहाज में 2 घंटा। कमांडो आएंगे, सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे, सब उठाएंगे से इंडियन आर्मी के कमांडो। चलिए अब्दुल भाई चलिए। सुरेश जहाज उड़ाया, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, भड़काया। जैसे अब्दुल कलाम पर सबको फक्र होता है ना, लेकिन अजमल कसाब का सबका सब नीचे झुक जाता है, वैसे ही इन लोगों के वजह से भी ऐसा ही होता है। हम कौन सा चाह रहे हैं? किसी को आतंकवादी बनाना थोड़ी चाह रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं कि कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। तो देखिए सर का सपना क्या है? कोई भी गलत काम ना करो, अच्छे काम करो। अब्दुल कलाम जी से बने तो कैसे बनेगा? आप लोग पढ़िएगा तब ना बनेगा। तो सर का मोटिव है, एक टीचर का वही काम है कि सर सभी स्टूडेंट्स पढ़े। आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा स्कूल था, एक बहुत पुराना स्कूल था। उस समय एक मास्टर था जो कूल्हे में बहुत लोग दारू वारू पीते थे, अपने बच्चे को पहुँचाते थे नहीं स्कूल, वो सभी को घर से मार के स्कूल लेके जाते थे। ठीक है, तो सोचिए टीचर जो होते हैं हमेशा चाहते हैं कि देश का तरक्की सोचे और अपने भविष्य को एक अच्छा बेहतर बनाएं, ना कि कुछ गलत चीज़ें आप अपने माइंड पर रखिए। पढ़िए लिखिए और अच्छा इंसान बनिए। सर का यही मोटिव है और कुछ नहीं है। हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो, तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोज़ा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था।
हम देश को सबसे ज़्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोल तकलोल सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गए। अब आप लोगों को ये क्लिप देख के जरूर पता चली गया है कि सर के दिल में कितने बड़े आघात लगा है। सर का मूवमेंट देखे आप, सर ऐसे लग रहे थे जैसे कि रो पड़े, है ना। तो सर जो है कितने देश प्रेमी हैं। तो हम लोगों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ख़राब लग रहा है सर, बहुत ही हम लोग गिल्टी फील कर रहे हैं। और मेरी तरफ से आपको दिल और जान से सॉरी। जो भी कैंडिडेट ऐसा करे सर, बिल्कुल आप उसे माइंड ना करें और आप जो है हमें अच्छी तरह से सद्भाव और अपने सद्विचार से हमें रूबरू कराइए। आपसे यही दुआ है, आप अपने आप को कम ना सोचिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपकी हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप हमें बहुत ही मोटिवेट करते हो और आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता करते हो। सो आपसे दिलो जान से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहे और हमें आप इस प्रकार का बुद्धि विचार से अवगत कराएं। सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है। तो आई होप आप लोगों ने सुन लिया कि सर ने क्या कह दिया। सर ने ये कह दिया कि अब वो यूट्यूब में नहीं आएंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सर को रिक्वेस्ट करें, सर को मेल करें, सर को ट्वीट करें कि सर आप फिर से यूट्यूब पे आइए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, प्लीज़ बैक एंड डोंट गिव अप। चाहे कोई कुछ भी बोले, हम स्टूडेंट आपके साथ है। तो सर आपको मैं दिल से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो है फिर से वापस आइए यूट्यूब पे। कोई कुछ भी बोले आप माइंड ना करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम 1 करोड़ स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी आपको दबाने का कोशिश करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने ये थंबनेल पे लिखे रखा, आखिर कौन इन्हें बदनाम कर रहा है? तो बदनाम वे लोग कर रहे हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, जिसका कुछ काम धंधा नहीं है, बिना फोकट में आते हैं और आके उनको बदनाम करते हैं। तो वही कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको मंद बुद्धि है, जिसका एक थोड़ा भी बुद्धि नहीं, वो उनको बता रहा है कि सर खराब और बैड न्यूज़ देते हैं। तो इसलिए हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सर आप यूट्यूब पे वापस आइए और हमें जो है अपने नॉलेज से हमें भरपूर आप हमें अपना नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि हम भी अच्छे विचार और उच्च विचार की सोच रख पाएँ और पॉजिटिव वे से चले और देशभक्त एक अच्छी तरह से बन पाएँ, ना कि हिंदू और मुस्लिम। यही लास्ट मेरा वाणी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।